हाय गाइस, दिस इज चिन्मय हरजाई ऑन बिहाफ ऑफ यूनिकॉर्न क्लब MNI। सो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं भारत पे की केस स्टडी। हम ये जानेंगे कि कैसे उसने मार्केट को कंट्रोल किया और बहुत सारे प्लेयर्स जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के होते हुए भी मार्केट के अंदर एक एमिनेंट पोजीशन हासिल करी और सिर्फ 3 साल के अंदर 2.85 बिलियन की वैल्यूएशन आज की डेट में भारत पे के पास है और 7.5 million merchants across 140 cities and claiming to have 110 million UPI transaction per month. So how did it all happen? So it all started in 2016 when demonetization up. जब नोटबंदी हुई तो जो 500 और 1000 के कैश बंद हुए उसके कारण से मार्केट के अंदर 85% करेंसी, कैश करेंसी खराब होगी, यूजलेस होगी। सो तब ज़रूरत आई यूपीआई पेमेंट्स की। तब पेटीएम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूपीआई को रेगुलेट करने के लिए और मार्केट के अंदर उसने एक बहुत बड़ी जगह हासिल करी। तब ही भारत पे भी इवॉल्व हुआ। ओके, सो को फाउंडर्स शासन नकरानी एंड फाउंडर अश्नील ग्रोवर spotted 2 loopholes in the market of UPI. Firstly, there was different QR for each and every payment gateway. अब पेटीएम का अलग QR है, फोन पे का अलग QR है, गूगल पे का अलग QR है। सो जब कस्टमर गूगल पे वाला कस्टमर जब पेटीएम वाले पे जाता है तो उसे फिर भी जाके कैश में ही पेमेंट करनी पड़ती है, तो यूपीआई का कोई सेंस नहीं बनता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ QR फॉर डिफरेंट गेटवेज। सेकेंड प्रॉब्लम, जो पेमेंट गेटवेज थे वो कमीशन लेते थे, 0% कमीशन लेते थे वो कस्टमर्स से और 1.5% का कमीशन लेते थे वो मर्चेंट से। सो बेसिकली इफ अ पर्सन इज अर्निंग, इफ पर्सन इज सेलिंग अ थिंग ऑफ 500 रुपीज एंड ही इज अर्निंग 50 to 70 रुपीज ऑन इट, ही इज स्पेंडिंग 7.5% एज अ कमीशन टू दैट गेटवे। सो ये उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर कोई फ्रूट सेलर है उसके लिए 7.5 रुपये हर परचेज के ऊपर बहुत मायने रखते हैं। सो ओवरकमिंग दैट ऑल, भारत वे कम अप विद अ सिस्टम विद अ कॉमन QR फॉर ऑल द पेमेंट गेटवेज। ओके, सो अब उन्होंने सिर्फ एक और एक QR डिज़ाइन किया सारे पेमेंट गेटवेज के लिए ताकि सारे पेमेंट्स रेगुलेट हो सके। दूसरी चीज़, उन्होंने कमीशन नहीं लिया, ना ही कस्टमर से ना ही मर्चेंट से। सो सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर इतना ज़्यादा फ़ायदा अगर वो सबको दे रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है, मर्चेंट्स को दे रहा है, माना कि उसने कस्टमर्स और मर्चेंट्स का वो जीत ली है, मतलब उनकी सबसे अच्छा प्रूफ करके दिखा दिया है। सो बट हाउ दे आर मेकिंग प्रॉफिट, पैसा कहाँ से आ रहा है भैया, कैसे चल रही है कंपनी तुम्हारी। तो उन्होंने बेसिकली लोन दिए स्मॉल स्केल मार्केट वाले, सब्जी वालों को, रिटेल शॉप वालों को, और बिना ही कोलेट्रल और बिना डॉक्यूमेंटेशन के, जो कि प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज़रूरी होता था। और इस तरह जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटर वाली चीज़ थी, इसके कारण 1 ट्रिलियन क्रेडिट का गैप था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, रिटेल शॉप्स में। ओके, सो हाउ डिड दे गिव देम लोन। ओके, उन्होंने लोन कैसे दे दिया, जबकि आप लोन कैसे दे सकते हो जब आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में आपको पे करे। सो दे यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ भारत पे। सो हाउ डिड इट वर्क। अब भारत पे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक करता था उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम कंसिस्टेंसी और उनकी इनकम और उनकी सेविंग्स को भी ट्रैक करता। उसके बेसिस पे वो ये बताता था कि ये कितने वायबल हैं कितने लोन लेने के लिए। सो दे मेजर इट मेजर्स द रिस्क ऑफ गिविंग लोन्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे यूज टू गिव लोन्स एंड सॉल्व द मेजर इशू ऑफ लोन्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बट रिटर्न लोन आपने दे दिया, उसका टैक्स रिटर्न कैसे करें, वसूली कैसे करें, मेन बात तो ये। सो उन्होंने बहुत अच्छा वसूली का सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया। उन्होंने मंथली ना लेते हुए जो उन्होंने पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए हर दिन का जो भी मर्चेंट से जो उनका लेन देन था, हर दिन वो डिडक्ट करके उनको वापस करते थे। और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था क्योंकि जो भी बाकी पेमेंट गेटवेज थे वो 2 दिन का टाइम लेते थे उनका पेमेंट प्रोसेस करने में मर्चेंट्स की। तो उन्होंने एक और प्लस फैक्टर इधर शो करा, भारत पे ने सिर्फ 1 दिन का वक्त लेके उनके उसी दिन उनका मनी वापस करना मर्चेंट्स को आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। सो इट प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी एफिशिएंट वे इन डिडक्शन ऑफ टैक्स। सो हम भारत पे की केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। हम भारत पे की केस स्टडी में जैसे कि हमने बोट में सीखा कैसे उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, कैसे उन्होंने मार्केट के अंदर चेंजेस को ऑब्जर्व किया,
कैसे उन्होंने मार्केट के अंदर ये देखा कि क्या क्या लूप होल्स हैं जो कि बाकी कंपनीज या फिर बाकी स्ट्रक्चर शो करते हैं, और उनको बिल्ड करा, और ऐसे ही उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाया। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूनिकॉर्न फॉर मोर वीडियोस।